अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नज़र तो अब ये आ रहा है कि अब वो बाकायदा तौर पर डायलॉग की टेबल पर बैठने को तैयार हो गई हैं। वो इस वजह से क्योंकि इमरान खान की अपनी बहन हलीमा खानम कह रही हैं कि अब छुप कर नहीं, टेबल पर बैठ कर बात होंगी, बल्कि मुज़ाकरात करें और बता दें कि किस तरीके से मेरे भाई की जान खुलासी होनी है, किसी तरह इस मामले को ख़त्म कर दें। वो ऐसा क्या हम पूरी पार्टी कर दे कि किसी तरीके से मामला सेटल हो जाए। मतलब अब इस नहज तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन अंदर से तहरीके कॉलें भी आ रही हैं। फिर ये कल तक हलीमा खानम कह रही थी कि ये सिर्फ बार बार मुज़ाकरात के लिए कुछ यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स जो हैं वो व्लॉगिंग कर रहे हैं ताकि जो टेम्परेचर है आवाम की कॉल का, आवाम बाहर ना निकले, या उस टेम्परेचर को कम करने के लिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन कॉल जो दी गई है इमरान खान की जानिब से, उसके लिए भरपूर तहरीक के लिए तैयारियां करें। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं मगर डील नहीं हो सकती है। लेकिन मुज़ाकरात किससे करें, हमें बता दें, हम ऐसा क्या करें। बल्कि उनकी गुफ्तगू में आपको सुनाती हूँ हलीमा खानम क्या कह रही हैं। लीजिए, सामने आकर बात करें। अब ये किन के लिए इन्वर्टेड कोमास में मैसेज था कि सामने आकर बात करें, छुप कर बात नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे मगर डील नहीं होगी। हम बता दें कि ऐसा क्या किया जाए मेरे भाई के जो वो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर है बहन है वो और उनको ये सब कुछ फ़ील हो रहा है, जितनी शदीद गर्मी है। और वहाँ पर जब वो उनका हाल देखती होंगी अडियाला में, और फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें नहीं आ रही, ठीक है, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है। कभी उनके जो जिस शेड में वो मौजूद हैं वहाँ पर बिजली काट दी जाती है और 24 घंटे तक लाइट ही नहीं आती, वो बेहोश होने की भी खबरें आ रही हैं। और इमरान खान भी पसीने से शराबूर रहते हैं। तो फिर वो ज़ाहिर है एक बहन है, उसका दिल तो मचलता होगा। लेकिन अब जो मुज़ाकरात की बात की गई है, यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, जो मुज़ाकरात की बात की गई है हलीमा खानम की जानिब से, और ख़ास तौर पर मतलब छुप कर नहीं करेंगे, आप सामने आए बैठे, ये हुकूमत वक्त की बात हो रही है। देखिए जी, हम परसों तक तो ये सुन रहे थे कि बहुत बड़ी तहरीक चलने लगी है और वो तहरीक सबको बहा के ले जाएगी और मीडिया मेट कर देगी सब कुछ। और अली मीन गंडापुर सब पीछे होंगे और जुनैद अकबर सब आगे होंगे और एक बहुत बड़ी मुज़ाहमती तहरीक शुरू होगी। यानी उसका स्लोगन भी वो इस तरह का था कि जब तक पता नहीं रहाई तब तक मुज़ाहमत, को इस तरह का। लेकिन आज अचानक इतना बड़ा एक यूटर्न आया कि आज तो सीधी सीधी बात, हलीमा खान का ये बात करना, इसका मतलब है कि इमरान खान खुद ये बात कह रहे हैं। अच्छा। और इमरान खान को मिलने के बाद उनका ये गुफ्तगू करना, इसका मतलब इमरान खान की कंसेंट से ये वो बात कर रही हैं। और वो तो सीधा सीधा कह रही है कि जी आप हमारे साथ बैठे हैं, बताएं हमने करना क्या है। यानी इस पे वो कोई अपना असूली मौक़िफ़, कोई नैरेटिव, कोई जो पुरानी बातें और ज़िद और वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी उन्होंने साइड पे रखी हैं। और ये सारी गुफ्तगू में कुछ सियासत या नैरेटिव या पीटीआई का मैसेज नहीं था, ये जज्बात थे एक बहन के अपने भाई के लिए। और शायद सबसे बड़ी यही बदकिस्मती है कि जब ये जज्बात शामिल होते हैं ना जी सियासत पे, तो फिर आपकी सियासत और आपका नैरेटिव और चीज़ें पीछे रह जाती है और फिर आपके ज़ाती जो जज्बात होते हैं ना वो हर चीज़ पे गालिब आ जाते हैं। और यही वजह है कि हलीमा खान कभी कहती है ये टोला है, ये काबज़ है उदो के ऊपर, ये हमारे लोग बिके हुए हैं। कभी वो बेचारी किसी को कहती है फ्रस्ट्रेट है, बेसिकली परेशान है, अपसेट है एज ए बहन। तो मेरा ख्याल है कि ये लीडरशिप को इन चीज़ों को लीड करना चाहिए, तरीके सलीके से बात करनी चाहिए, तरीके सलीके से मैसेज देना चाहिए। हलीमा खान जो गुफ्तगू कर रही हैं उससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जो पीटीआई का पीटीआई की जो चीज़ें बेसिकली जिस नैरेटिव के ऊपर पीटीआई खड़ी है वो सारा का सारा बलडोज हो, पीटीआई का पूरा नैरेटिव ही बलडोज हो गया। ठीक हो। यानी जब वो कह रहे थे जी हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो बात करना ही नहीं चाहते, हम तो बिकेंगे नहीं, हम तो डील नहीं करेंगे, हम तो वसूली बात करेंगे। तो अब सीधी सीधी बात उन्होंने कही जी सानू दसो साड़ी ड्यूटी की है, असी केड़ी चीज़ छोड़नी, असी छोड़ने लिए तैयार हाँ। तो ये सीधा सीधा एक मुतालबा है और सीधा सीधा तरला है। ठीक हो गया। तो आगे से फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा, ये डेंजरस है। अलबत्ता आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, कहाँ से जवाब आना है? ये खौफनाक बात है। ये जो बात हलीमा खानम कर रही हैं, आपको लगता है कि इसी तरह है कि वो पीटीआई के सारे नैरेटिव को बिल्डोज करें और आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा? और ख़ास तौर पे जो उन्होंने कहा है कि मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है, किसको कह रही है, किसने क्या बिगाड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो भाई ने जो बिगाड़ा है ना, उसने ख़ानदानी निज़ाम पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। देख, जो बात सही है, सियासी निज़ाम या ख़ानदानी निज़ाम देखे ना, शरीफ ख़ानदानी निज़ाम, अच्छा, जरदारी ख़ानदानी निज़ाम, अच्छा, ठीक है, खटक ख़ानदानी निज़ाम,
जस्ट नेम, उसने तो सब कर दिए। उसने कम बिगाड़ा है, एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को बिगाड़ दिया उसने। वो उसने जनाब अली आज यहाँ पे सियासी निज़ाम जो स्टेटस को का था उसको बिगाड़ के रख दिए। ठीक है, उसने तो बड़े बड़े बुत पाश कर दिए, ये को कम छोटा बिगाड़े, इतने बड़े खूबसूरत बुत बने हुए थे सारे बिगाड़ के रख दिए उसने, उनके चेहरे कुछ और बन गए। ठीक है ना, उसने 2 साल जेल में रह के ये भी तासुर बिगाड़ के रख दिया कि जी बंदा पैरी पै जाता है, उसके कम कसूर नहीं है। ठीक है, अब ये जो अलीमा साहिबा कह रही है ना, ठीक है इसमें बहन की तकलीफ है और वो ईमानदारी की बात है कि आज मुझे तो पर्सनली बड़ा दुख हुआ कि ये क्यों होता है कि जो मकबूल लीडरशिप होती है हम उसकी नाक से लकीरें निकलवाना पसंद करते हैं और हमें बड़ा फख्र होता है कि देखो जी वो पैरी पै गए थले डिग पे ने। क्यों हमें इस बात पे फख्र महसूस होता है? लेकिन इसमें भी जो बारीक सियासी वारदात है वो ये है, वो कह रही है कि जो भी है वो हमसे सामने आके बात करे। क्या कहना चाह रही हैं वो? तो यही तो मैं कि पूछती हूँ कुछ कि कौन है वो जो सामने नहीं आ रहे और सब कुछ कर रहे हैं? वो देखें वो किस खूबसूरती से किसी चीज को एक्सपोज करना चाह रही हैं, कर रही हैं। उसमें वो ठीक है जो मर्जी कहें कि आप हमें बताएं ना कि भाई आपको इमरान खान से असल प्रॉब्लम क्या है, कम से कम पता तो चले ना। तो प्रॉब्लम का उन्हें नहीं पता कि भाई एक बंदा इस पूरे स्टेटस को से अगर टकराएगा, ठीक है, और इस स्टेटस को के अंदर मौजूद कुव्वतों को बेनिफिशरीज को चैलेंज करेगा और कहेगा मैं कल्ला ही काफी हाँ, तो फिर सारे रल के तेरे लिए काफी ने और रल जाएंगे सारे। ठीक है, सारा कुछ एक तरफ हो जाएगा और वो अकेला एक तरफ हो जाएगा। तो मैं अलीमा साहिबा से हमदर्दी तो रख सकता हूँ, लेकिन ये निज़ाम नहीं रखता उनके लिए कोई हमदर्दी। ये हाँ कोई अब ये जहन से निकाल दें कि इस सिस्टम को कोई हमदर्दी हो सकती है। नहीं, आपके पास भी खबरें होती हैं ये जो कह रहे हैं सामने कौन लोग हैं जो पुष्ट पे किनसे डील हो रही है, अंदर जेल में डील हो रही है इमरान खान से या बाहर पार्टी के कुछ लोगों से? देखिए एक तो बात ये कि बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात इतनी एक बात तो अलीमा खान ने आज बिल्कुल क्लियर कर दी कि कोई डील नहीं करनी। जब कोई बंदा डील क्या होती है? डील होती है खामोशी से, छुप के, रात के अंधेरे में गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के जाके फिर डील होती है। जब आप ये सबके सामने कहते हैं कि आए जी बैठे बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें, फिर डील को कोई गुंजाइश नहीं रहती, फिर तो सबके सामने है जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है सबके सामने हो या गैर मौजूदगी में हो, अच्छा। भाई मुक जाए, बड़ा बहुत हो गया, टायर्ड ऑफ इट। रोज एक ही तरह का काम, एक ही बात, एक ही तरह की चीज। हम तो हैरान हूं, मैं देखने वाले थक गए तो करने वाले क्यों नहीं थक रहे? अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना उनका बाहर आना। असल में वो बाहर आ तो जाए, उनकी गारंटी कोई नहीं देता है। क्यों राज साहब, यही बात है कि उनके साथ डील हो भी गए या मुज़ाकरात हो भी गए, उनको किसी बात पर मना भी लिया, लेकिन बाहर आने के बाद क्या होगा? ये कहा जा रहा है, ये तो पीटीआई के अंदर से लोग कहते हैं कि जी कोई मुनासिब शख्स ना किसी मुल्क का कोई सरबरा इसमें आने को तैयार है। देखें एमबीएस के साथ बड़ी दोस्ती थी इमरान खान की, तो एमबीएस पीछे हट गए और किस वजह से हटे सबको पता है। तैयब अर्दगान के साथ बड़ा अच्छा था, ट्रंप के साथ था, मलेशिया के महातीर मोहम्मद के साथ था। ये सारे वो लोग हैं जिनसे उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्तियाँ थी, उनकी बेगमात उनके साथ तस्वीरें बनवाती थी। तो इनमें से एक शख्स कोई भी पर्सनल एफर्ट करे तो वो उसकी रहाई में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि उनके ऊपर कोई एतबार या करने को तैयार नहीं, या वो खुद समझ लें कि उनका इशू ये है कि वो अनप्रडिक्टेबल है। बहनों का क्या गारंटी हो सकती है? वो बहनों की थोड़ी मानेगा, वो तो मानते ही नहीं किसी की साहब। वो पूरी ज़िंदगी में स्वाय अपनी वालदा के, बुशरा बीबी की तो मानते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की भी गारंटी जो है नहीं चलती। वो अनप्रडिक्टेबल है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अब रह गई सिचुएशन के एक ही वक्त में डील की बातें भी हो रही हैं, एक ही वक्त में कहते हैं जी जो पीछे लोग हैं वो सामने आ जाएं, एक ही वक्त में कहते हैं जी हम तहरीक चलाएंगे, फिर साथ ही अलीमा साहबा कहती हैं कि जी ये सारे हमारे लीडर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और फिर अफजल मरवत की ज़रूरत पड़ जाती है और अफजल मरवत को कहा जाता है जेल में जाके मिलें। तो क्या ज़रूरत थी अफजल मरवत को बेतुकीर करने की? अच्छा। अगर आपके पास कोई बंदा क्राउड पुलर है ही नहीं इमरान खान के बाद, फिर अफजल मरवत का तरला करना पड़ रहा है, तो इसकी तुक क्या थी?
सो पार्टी के अंदर ना डिसिप्लिन के बहुत सारे इश्यूज हैं। नून लीग भी क्राइसिस में आई, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत क्राइसिस फेस किया, लेकिन उस दौरान मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल थे, ये सारे लोग थे, वो एक डिसिप्लिन के तहत चलते रहे। किसने बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उन्होंने सारी सिचुएशन को उस तरह फेस किया। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का इशू बन रहा है, चूँकि मेन एक शख्स है वो अंदर है, किसी और पे वो तबार करने को तैयार नहीं। कोई अगर उसकी बिहाफ पे कमिटमेंट करता है तो अंदर से नो कर देता है। बहनें अभी बात तो कर रही हैं जिस बात में, लेकिन बहनें किसी के साथ को कमिटमेंट कर लें, ठीक है, भाईजान मानेगी नहीं टेबल पे आके। सो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेक हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब शख्स बाहर से, कुछ लोग आए थे, डॉक्टर्स आए थे, जिस तरफ रान साहब ने कल भी बात की, अमेरिका से डॉक्टर्स आए थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज आए थे, वो पाकिस्तान के इदारों को मिले, बहुत उन्होंने रोल प्ले किया, जेल में जाके मिलते रहे, कई दिन तक मिलते रहे। जिन बातों पे वो लेके आए, अल्टीमेटली खान साहब उन बातों से फिर इधर उधर हो गए। रात को कुछ बात होती थी, सुबह कुछ हो जाती थी, अगले दिन फिर कुछ हो जाती थी। तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मैं बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा है अब लग रहा है कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, बातचीत हो सकती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहले ये क्लियर कर लें इन्होंने किससे बात करनी है और इनकी तरफ से कौन बात करेगा। कमेटियाँ बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मतलब हुकूमत की तरफ से भी तो बात ठीक है। अब अलीमा खानम कह रही है कि साजिशों के बगैर मुज़ाकरात हो जाए, कौन साजिशें कर? ख्वाजा आसिफ साहब से तो मेरा ख्याल है जो मुज़ाकरात है ना वो उस्मान डार की वालदा साहब से करा दीजिए, क्योंकि वो 2 दफ़ा कर चुके हैं उनके साथ मुज़ाकरात। अच्छा, ठीक है ना, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी निकला लेकिन उन्हें पता है कि वो ऊंट किस करवट बैठा है। हाँ। अच्छा देखिए बात ये कि मुझे तो ना छोड़ दें पॉलिटिक्स, मैं तो जुल्फ़कार की बात सुन के आपकी सबकी मुझे बड़ा लगता है कि यार आज के दौर में कोई शख्स ऐसा भी है कैसा कि जो 2 साल से जेल में है और फिर अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ है, नहीं मानता भाई। कोई बंदा कहता है जी मैं कर भी लूं तो ये नहीं मानेगा। यार वो कैसा आदमी है कि वो किसी की मानने पे तैयार नहीं है यार। यहाँ तो लोगों को कोई बंदा ओए कह तो कहते मान ली, ठीक है ना भाईजान, जिवें कहते हो जनाब कोई मसला नहीं है, ताबेदार है गया, ठीक है। ये कैसा बंदा है सर फिरा सा कि मान ही नहीं रहा किसी की। वो शाह सलमान भी कह रहा है मेरी भी नहीं मानता भाई, मैं गारंटी नहीं देनी, मातीर भी यही कह रहे हैं। यार आज के दौर में ऐसा यूनिक आदमी मुझे कब नजर नहीं आता। नहीं इतना यूनिक भेजते हैं आपको अडियाला, ना? मिल दिखाते हैं आपको। नहीं चले कोई बात नहीं, चले जाएंगे। इंसान की जिंदगी में नशेब फराज आते रहते हैं। हाँ। लेकिन जो लोग आज जो कुछ भी कर रहे हैं हो सकता है कल उन्हें भी यही फेस करना पड़े, ठीक है ना। जो लोग आज किसी के रिस्क के पीछे पड़ जाए या कुछ और कर रहे हैं या ऐसे करें, हो सकता है कल उनको इसका जवाब देना पड़ जाए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी डिफरेंट है। लेकिन कारमा है ना, जैसे नून लीग के टाइम पे, ये पीटीआई के टाइम पे नून लीग वालों के साथ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, आज वो ये कारमा। अब आप कहेंगे कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो फिर यही करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। अच्छा। कब तक हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे? लेकिन हर अदवार का अपना एक अंदाज था। मैं इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता कि क्या उस दौर में भी इसी तरह लोग जो थे इधर उधर हो गए थे, इसी तरह उन लोगों के साथ हुआ था, घरों में भी इसी तरह गए थे क्या, या इसी तरह लोगों के साथ सब कुछ हुआ था। मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। चीज़ों के फ़र्क होते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स आदमी 2 साल से रह के भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था, यार गलते होती कुछ है उदेश फिर कि वो नहीं मान रहा पूरा सिस्टम के पास से पूरी दुनिया महातीर बकौल क्या नाम है मेरे भाई के वो अमेरिका का सदर MBS वाला सारे को कहते दुनिया का अजीब ही आदमी किसी गल दी नहीं मानता। यार ऐसे लोग यूनिक कभी कभी मान भी लेनी चाहिए बात, कभी कभी मुज़ाकरात। अक्सर एक जुमला कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि पूरी दुनिया भी अगर एक साइड पे हो जाए ना गलत हो, तो तुम अगर एक साइड पे खड़े हो तुम सही हो तो तुम सही हो, बस वहीं खड़े रहो तुम। चले जी ठीक हो गया। मुज़ाकरात के लिए जो उनकी बहन ने कहा है, लेट्स सी कौन मुज़ाकरात करता है और क्या सूरत हाल बनती है आइंदा आने वाले दिनों में। एक ब्रेक पर मुझे जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल इस वक्त पेशावर में ऐसी है कि पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पर कोई उधम मचा रही है या फिर वो अपना पावर शो करना चाह रही है। वहाँ पर जो इमरान खान की रिहाई के लिए जो कैंप्स लगाए गए थे उनको उखाड़ दिया है, फिर उसके बाद एहतजाज वगैरह पर भी ये सब कर रहे हैं। और फिर जो CM KPK हैं उनकी भी गुफ्तगू हुई है। अब गवर्नर राज की KPK के अंदर बातें शुरू हो चुकी हैं। पहले CM KPK अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं।
अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि वहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए जो कैंप लगाया गया था, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने धावा बोला, वहाँ पर कैंप उखाड़ दिया गया, वो डंडे सोटे वहाँ पर चले और बहुत मतलब बुरी हालत वहाँ पर की गई है। एक ऐसा सूबा जहाँ पर हुकूमत ही केपीके के अंदर है, लेकिन वहाँ पर गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रांग है ये एक अलग डिबेट है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आपने सुनी है। राज साहब, ये जो पीपल्स पार्टी एकदम से एक्टिव हुई है केपीके के अंदर, वहाँ पर हुकूमत पीटीआई की, सीएम वहाँ का, और ये कोई आपस में कोई यलगार तो नहीं होने जा रही है पीपल्स पार्टी और पीटीआई, और पीपल्स पार्टी क्या अफोर्ड कर सकती है? देखिए, पीटीआई का आखिरी मोर्चा रह गया था केपीके, अब उसके ऊपर हमला हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी करेगी, नून लीग भी करेगी, फजलुर रहमान साहब भी करेंगे, मजहबी जमातें भी करेंगी, और वहाँ से पीटीआई को भगाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा। गो कि उनकी अक्सरियत है। देखिए, आप पॉपुलैरिटी की वजह से, किसी नैरेटिव की वजह से इक़्तिदार तो ले सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार के दौरान जब आप डिलीवर नहीं करते तो अगली दफ़ा आते हैं तो फिर आपको सवालों का जवाब देना पड़ता है। हाँ। हम पहली दफ़ा भी कहते रहे, तीसरा चौथा टर्नओवर है पीटीआई का, हमने कहा कि कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा बना दें, मसलन सारा बजट उठा के एजुकेशन पे लगा दें, तो कम अज़ कम पीटीआई के पास ये सौदा बेचने के लिए हो कि यार हमें गवर्नमेंट मिली थी एक सूबे की, तो हमने क्या किया कि वहाँ पे एजुकेशन रेट 0 कर दिया, शरह खानगी 100% कर दी। हमें मिला था तो हमने क्या किया, फलाने शोबे के अंदर ये रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब वहाँ पे देखें, लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पे एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, करप्शन अरूज के ऊपर है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जलसे जुलूस और एहतजाजी सियासत और मसामती सियासत में सारा दिन अली अमीन से लेके सारी टीम वो सारा दिन हवाई फायरिंग करते रहते हैं, ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी गए गुजरे हालात के अंदर भी, मुराद अली शाह दूसरी दफ़ा उनका चीफ मिनिस्टर, दूसरी तीसरी दफ़ा का, वो फिर भी कोई ना कोई सेलिंग पॉइंट, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ कर देते हैं जिसको बिलावल या पीपल्स पार्टी सेल करती है। अच्छा, पंजाब के अंदर आप देख लें, मरियम बीबी है, वो सुबह शाम लगी हुई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी, पुरानी जो रवायती जमातें, वो क्या करती हैं, वो लड़ाई भी करती हैं, लड़ाई के लिए विंग अलग से रखा हुआ है, काम करने के लिए अलग से लोग हैं और वो काम करते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि सारे काम छड़ के आते हैं, पहले लड़ाई करांगे 6 महीने उधर ज़ाया करेंगे। अच्छा। अब प्रैक्टिकली वहाँ पे सारे काम छोड़ के ये बैठ जाते हैं। अच्छा, ये रवायती पार्टीज इनको अंगेज रखती हैं लड़ाई में, अंगेज रख के इसलिए ताकि ये ग्राउंड पे काम ना करें और ये जीरो हो जाए। अब भी पीटीआई के वहाँ पे जो हालत है इतनी पतली है कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब स्वाय भड़कों के, अब देखें रेड जोन की बात कर रहे हैं वो भाई, जब तुम रेड जोन के अंदर गए थे भाई तो फिर डंडे पड़े थे, उस वक्त बड़ा इतराज हुआ था। ठीक है, तो रेड जोन तो इस्लामाबाद का या पेशावर का एक ही जैसे ही होता है। बिल्कुल ठीक है, रेड ग्रे एरिया, रेड एरिया, वो तो ऐसा ही होता है। राना साहब, पीपल्स पार्टी, वही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या वो एक तो ये अफोर्ड कर सकती है पीटीआई के साथ केपीके के अंदर लड़ाई, और दूसरा गवर्नर राज के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो गवर्नर राज के फिर से कोई चांसेस हैं या हमेशा हर बार की तरह बात ही है? वैसे तो अब किसी भी बात की आप तवक्को कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये कोई इतनी मेरे लिए तो अचंभे वाली बात नहीं होगी। गवर्नर राज, हाँ, कोई इतनी मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी। अब मेरे दोस्त हैं सैयद नुसरत शाह, उनका एक शेर है कि मेरी नज़र से गुजरे हैं सैकड़ों तूफ़ान, मेरी नज़र में कोई हादसा अजीब नहीं। तो मैंने तो अपनी आंखों के सामने बहुत से तूफ़ान देख लिए कि आइन को मुअत्तल होते देख लिया, पार्लियामेंट को बेतौकीर होते देख लिया, सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर होते देख लिया, जमहूरी निज़ाम को बेतौकीर होते हुए देख लिया, तो गवर्नर राज लग जाएगा तो कौन सी बड़ी क़यामत आ जाएगी। अच्छा। और ये जो पीपल्स पार्टी आज बड़े वो कर रही है, तो सिंध में दमादम मस्त जो सिंध में हो रहा है, और आज जो वो कह रहे हैं कि जी हम देखें जी हम पे तो लाठी, तो सिंध में क्या वो फूल बरसा रहे हैं उन लोगों पे जो एहतजाज कर रहे हैं? सिंध में क्या उनके माथे के पप्पे ले रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो सिंध में इससे भी बदतर ही हाल किया हुआ है। और जुल्फ़िकार साहब जो कह रहे हैं कि जो केपीके का हाल बहुत बुरा है, तो ये डंपर माफिया तक तो उनसे संभाला नहीं जा रहा सिंध में, वाटर माफिया तो उनसे आज तक संभाला नहीं गया।
चाइना कटिंग वाले उनसे आज तक नहीं संभाले गए, भत्ताखोर आज तक उनसे नहीं संभाले गए, पर्ची माफिया उनसे नहीं आज तक संभाला गया, एजुकेशन माफिया आज तक उनसे नहीं संभाला गया। स्कूलों में गधे बंधे होते हैं, पैसे जो है टीचर कहीं घर बैठे ले रहे होते हैं। पुलिस के अंदर जो भर्तियां हुई हैं जिसके नतीजे के अंदर आज तक लाइन ऑर्डर की सिचुएशन कराची जो है वो एक गैर महफूज इलाका बना हुआ है। तो पहले या शेख अपने हल देख, वो ही ठीक कर लो। तुसी गवर्नर राज लगाएंगे जहां पे आपके अपने वजीर आला हैं और पिछले कई दहाइयों से हैं। आप वहां पे आपने सिंध का क्या किया है? केपी की और मैं सिंध दोनों केपी के को पैरेलल। देखे, मैं गंडापुर का कोई तर्जुमान नहीं हूं, वो गलत करेगा वो जिम्मेदार है। लेकिन केपी के कितने पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार एक सूबा है। वहां पे जितनी दहशतगर्दी हुई हुई है और जिस तरह के वहां हादसात होते हैं, उसके बावजूद अगर वहां पे एक मेंटेन है कोई चीज, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कोई तो गंडापुर में जानता भी नहीं गा, मैंने तो बैरिस्टर साहब साहब नहीं जानते। जुल्फकार राहा साहब के साथ एक दफ़ा सीएम केपीके की दावत पे मैं इनके पीछे पीछे चला गया था, ये मुझे ले गए थे, ठीक है ना, तो इन्होंने मुझे मिलवाया था, नहीं तो मुझे तो उनका भी नहीं पता आपकी था। डायरेक्ट अप्रोच अडियाला तक है, तो ये आप डायरेक्ट क्यों इनको- सीधी- सीधी सीधी, अप्रोच है। यानी आप कह रहे हैं कि मैं वहां विजिट कर सकता हूँ जाके, वहां है, अगर और आप कोई रह सकता हूँ। पैगाम आते लेकिन हैं बात ये कि कोई साथ वाला आपके लिए बनाते हैं और ये भारत। देखे ना, हम जब कहते हैं कि मैं, बात ये कि पंजाब भी माशाल्लाह यहाँ कोई ये तो नहीं है कि आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो आप जाके कहेंगे मेरा एक काम है तो 5 बंदे लड़ पहन के कि नहीं हमने करके देना आपका, क्योंकि हम एक मिसाली सूबा बन गए हैं, अच्छा। ठीक है ना। नहीं, और कोई बंदा जेब में हाथ डालेगा तो पिस्तौल निकालने के खबरदार, हमें कोई पैसे दिए तुमने, हम बगैर रिश्वत के काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि मतलब अच्छा, मैंने कहा पंजाब वाकया में- हो गया पंजाब शायद। में। हाँ, ठीक है ना। वैसे तो इससे बड़ी कौन सी इखलाकी करप्शन होगी जिसमें आप आउट ऑफ द वे माइलेज लें या कवरेज लें, लेकिन मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहता, पर मतलब इतना काफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर आपने मुल्क के अंदर अब एक ही निज़ाम बनाना है तो ठीक है, केपी में ले आए, गवर्नर राज ले आए, अच्छा है यार, एक दफ़ा ये रोज़ की रोज़ लड़ाइयाँ मुके, अली अमीन गंडापुर तो फारिग हो, वो बस तहरीक की तरफ तो हाँ, आए। एक जुमला सुन ले। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब से जुलूस से कटन ना जाके, एक बात आपको बताऊं, बाकी इससे जुल्फकार से मेरी बात की कंटिन्यूटी लीजिएगा। इस सारी सूरत हाल में अगर कोई सियासी जमात बहुत परेशान है ना, तो वो एक ही है, हुक्मरान जमात। हुक्मरान जमात अब 2 हैं, उनमें से कौन सी? नहीं, मैं शबाशी साहब की बात कर, तो ध्यान पता कितने चले जाता हर बारी, अच्छा ठीक है ना। तो वो मेरी ज़ाती साफ़ती कैलकुलेशन है कि परेशान है, और वो ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता सरक रही है। बस हुकूमत ये पीटीआई जो तहरीके अदम एतमाद ला रही है, नहीं, उस मुझे वजह नहीं से- पता भाई, मैंने जो जितनी क्या बात बात कहनी है? थी वो कह दी। बता आप कंटिन्यूटी अब राज साहब आप इस पिक्चर को जरा क्लियर करें जो ट्रेलर राणा साहब छोड़े हैं। राणा साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमेशा लूज़र होती है। ये आज की गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहे, ये ओवरऑल हर दौर में हर गवर्नमेंट ही लूज़र होती है। अपोजिशन के शरीफ पास तो पहली बार आए हैं ना प्राइम अपोजिशन के मिनिस्टर। पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टेक कोई नहीं होते ना, कि जलसे जुलूस और छक्के चौके वो मार रहे होते हैं, कोई रौला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट के एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो लूज़ करने की पोजीशन में होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने अब देखना होता है कि कैसे चीज़ों को लेके चला जाए, अपोजिशन को संभाला कैसे जाए, इश्यूज़ को कैसे देखा जाए, इंटरनेशनल इश्यूज़, मैशत, सियासत, सारी चीज़ें। लेकिन अक्लमंद अपोजिशन वो होती है कि जो उसमें से स्पेस निकालती है, गवर्नमेंट की गलतियों को अपनी खूबी बनाती है। पीटीआई के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि नून लीग की गलती इनकी खूबी बन जाए, जबकि इनकी छोटा सा ब्लंडर उनकी खूबी बन जाता है, क्योंकि उनके पास मैकेनिज्म मीडिया मैनेजमेंट का मौजूद है। ठीक है। अगर सच्ची बात आप करें तो पीटीआई के पास ये चीज़ लैक करती है। ये सोशल मीडिया इनका बहुत है, वो चलाते रहते हैं, लेकिन बतुक्की कैंपेन चलाते हैं। और अब बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए, अच्छा बहुत सारे इश्यूज आए, एवं उसमें नफरत होती है, गुस्सा होता है, इंतकाम होता है, गाली गलोच होती है, वगैरह वगैरह। तो यही नून लीग एजेंडा बेस्ड नहीं, नून लीग के मेरा ख्याल है मीडिया मैनेजमेंट खासी सीजन लोग उसको देख रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स जो है ना, वो जो चाहे वो ले पीटीआई लेते के हैं। हक में 2-4 ट्वीट्स करके देखें, उसके नीचे नून लीग वालों का रश देखना है और फिर कमेंट्स पढ़नी है, या आप पीएमएलएन के हक में कोई ट्वीट करके मैंने देखें, एक बड़ा सिंपल एक PTI मेथड के- बताया है कि नून लीग की गलती पीटीआई की खूबी नहीं बन सकती, पीटीआई का छोटी सी छोटा ब्लंडर उनकी खूबी बन जाता है। असल चीज़ ये है कि इस पे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छा। क्यों, वाई।
कि उनके पास एक रवायती सिस्टम, चौका मार देते हैं स्ट्रक्चर, वो। मीडिया मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें मौजूद है। बिल्कुल सही है। फिर भी जो ट्वीट आता है उसके बाद जो व्यूज़ मिलते हैं वो पीटीआई को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन पीटीआई का छोटा सा भी ब्लंडर जो है वो पीएमएलएन उस पर चौका मार देती है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं तो सिंगल लंदे भी नहीं देखे उन्होंने कदे चौका के तो वह जंद है कह रहे हैं बड़े कि मियाँ साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हाँ अच्छे नहीं, नहीं batsman बहुत तो उन्होंने बल्कि क्या बताया था कि एक ओवर में उन्होंने 7 छक्के मार दिए थे, कोई इस तरह का वो होता है। एक ओवर में 6 एक नो बॉल भी तो हो सकती है अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा, अंपायर भी तो किसी बॉल पे नो बॉल दे सकता है ना, ऐसी तो बात अभी अंपायर जो की छक्के वो मदद मार से। रहे हैं वैसे। हाँ। आजकल एक सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही है, वीडियो चल रही है, जिसमें नवाज शरीफ साहब मार रहे हैं छक्के। कभी शेख रशीद बॉल की शक्ल में आता है उसको उड़ा देते हैं, कभी दूसरा आता है उसको बाउंड्री के बाहर। देखा, सुना है? छक्के चौके तो वो मार रहे हैं। हाँ नहीं, वो इस तरह के मार सकते हैं, लेकिन देखें जी, असल चीज़ ये है कि सोशल मीडिया हो या कोई भी जगह हो, हुकूमतें चलती हैं परफॉर्मेंस से। आप परफॉर्मेंस दें तो आपका सब कुछ ठीक है। अगर आप ये समझें कि खाली आप तस्वीरों से और इससे कुछ बना सकते हैं, तो ये अब मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसी कोई गेम बन सकती है। लेकिन जो पीटीआई की अब इस वक्त सिचुएशन है, ये इसलिए बड़ी क्रिटिकल है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि इमरान खान आने वाले चंद दिनों में कुछ नाम लेके लोगों को पार्टी से निकालेंगे और कुछ यूट्यूबर्स को का नाम लेके कहेंगे कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और मेरे दरमियान बहुत बड़ा गैप पैदा किया। देखें ना, आम आदमी इस बात को बड़े वो कहता है यार बड़ा बहादुर है यार, ये यूट्यूब देखो कैसे इसने वीलॉग किया है, कैसे पाक फौज का नाम लेके, कैसे आर्मी चीफ का नाम लेके यार उसने किया है। भाई वो पीटीआई के खाते पड़ रहा होता है, ठीक है ना, और पीटीआई और जो इदारों के फासले वो बढ़ रहे, सामने वाले के लिए वो हीरो होता है कि जी बड़ा। और फिर मजे की बात बताऊं, जुल्फकार रात को भी ये दर्द है पेट में, मेरे भी ये दर्द है कि यार ये कैसे मुजाहिद हैं जो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, ठीक है ना, खान साहब का नाम बेच के। साढ़े ते थे आलम है कि ऐसे थे भाई, मैं तो कल भी अब क्या कहते हैं, बस क्या बाहर गया हूँ घर अपने बस की छत पे बैठ के, तो मैं हम लोग तो यहाँ बैठ के जहाद कर रहे हैं भाई अपना, और इस वतन के अंदर रह के हम अपनी जो भी बात होती है वो करते हैं। असल बात ये और मैं तो ये याद रखिएगा कि ये दो लोगों का खान साहब आने वाले दिनों में नाम लेके इनसे लाताल्लुकी करेंगे। कुछ लोगों का और कुछ यूट्यूबर्स का नाम लेके लाताल्लुकी करेंगे, लेकिन उस लाताल्लुकी का क्या फायदा? डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। जंग खत्म हो गई थी, सूरत हाल बेहतर हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया था, हम लोग भी आराम से सुकून से आ गए थे। लेकिन फिर अचानक मोदी को याद आया कि मेरी आवाम तो मुझे बड़ा ही जलील कर रही है, जो कुछ मैंने कह दिया है उसके बाद तो मुझे किसी तरीके से तो कोई भड़क मारनी पड़ेगी कि आवाम थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि आवाम ने वहाँ पर जीना हराम किया हुआ है मोदी का। और अपोजिशन भी डिमांड कर रही है कि ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा, और मीडिया उसने आपका साथ दिया, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बल्कि उनका अपना मीडिया ही सब कुछ क्लियर खोल के बातें कर रहा है कि कोई हमने वहाँ पे जाके कहीं पर कोई कब्जा नहीं किया, कहीं कोई जहाज़ तबाह नहीं हुए, ये सिर्फ मोदी की भड़क थी। अब उसने फिर मार दिया, कहता है जी अवाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम चैन से रोटी खाएं वरना हमारी गोली तो है ही। ज़रा उसकी गुफ्तगू सुने ज़रा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मोदी का दिल कर रहा है कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खिताब करे कि बस कर दो मेरी मीम्स बनाना, मेरे पे तरस खाओ। तो वो पाकिस्तानी अवाम से ही खिताब कर रहा था राज साहब। उसने जैसे कहा पाकिस्तानी अवाम को आगे आना पड़ेगा। ये किस किस्म के डायलॉग्स और बॉलीवुड मूवी चल रही है इसकी? फिजा मोदी की हालत पे तरस आता है कसम से। हाँ। इसकी शक्ल देख के, इसकी गुफ्तगू देख के और इसकी इस तरह की मज़ाहिया बातें सुन के यकीन करे तरस आता है। जो मोदी तुम्हारे साथ हुआ है अभी थोड़ी हुई है, मज़ीद हरकत करोगे, गोली की बात करोगे तो इतने जूते पड़ेंगे कि दुनिया में कहीं आपको पनाह नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना कि बड़ी दुआ करनी चाहिए आपके अच्छे दोस्त हो, इससे भी ज़्यादा दुआ करें कि अगर कोई दुश्मन हो तो वो ख़ानदानी हो, कमीना ना हो। ये तो वो कमीना दुश्मन है जो जूते भी खाता है और नीचे से उठ के कपड़े झाड़ के फिर कहता है कि मैं और कोई कसर बाकी है, फिर हम लड़ेंगे। ओ भाई, आप अपने अवाम की हालत बदलें। आप हमारे अवाम से क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा दहशतगर्द तू, सबसे बड़ा जालिम तू, एक चाय बेचने वाला, एक अनपढ़ आदमी, एक बिल्कुल डफर किस्म का इंसान,
आप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लग गए हो, आप तो वो शख्स थे जिसका अमेरिका समेत कई ममालिक के अंदर दाखिला ही बंद था। बुशर आपको गुजरात आपको कहते थे। जिस तरह आपने टेररिज्म किया, जिस तरह आपके आरएसएस के लोग जो हैं वो वहाँ पे टेररिज्म करते हैं, जिस तरह कश्मीर के अंदर तुमने जुल्म किया, जिस तरह असमत दरी वहाँ पे औरतों की बच्चों को मारा, वहाँ पे जो तबाही और बर्बादी आपने की, एक अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया, जिस तरह गुजरात के अंदर आपने किया और जिस तरह अकलीतों के साथ आप भारत के अंदर कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, फंड कर रही है टेररिस्टों को, टीटीपी को, बीएलए को, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ शर्म करो। अपने फुटपाथों के ऊपर मरने वाले लोग, भूखे पड़े हुए लोग बेचारे, रात को जिनके पास चारपाई नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, बाथरूम नहीं, और वहाँ पे कोई कम अज़ कम को 22-24 करोड़ लोग हैं जो बेचारे आज भी सड़कों के ऊपर सोते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए, अपने अवाम की गुर्बत खत्म करो। पाकिस्तान का तुमने क्या करना है वो तो करके आपने देख लिया। नहीं, आप राज साहब उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे। हाँ, पहले उसे JC-10 वाले जो जहाज थे और PL-50 वाला काम, आप उसे ये नहीं पता कि 35 भी मिल गए। हाँ जी, अब हमें फिफ्थ उससे जनरेशन भी आपको मिल वो गया। कुट लगेगी कि आपकी नस्लें याद रखेंगे। आप गुस्सा कर गए। असल में राना साहब वो ये कह रहा था कि वरना मेरी गोली तो है ही। वो गोली मतलब वो डिस्प्लिन दूसरी की गोली। बंदूक नहीं, क्योंकि हम इमरजेंसी में अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इंडिया से ही इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ अगर वाहिद ट्रेड हो रही है इंडिया के साथ तो वो सिर्फ मेडिसिन पर हो रही थी। वो हवाला दे रहा अच्छा, था। वो बात आप इतने दिल पे बातें ले गए, यही थी बात। जब मैं वो गुस्सा चढ़ा दिया उसने। वीडियो देखता रहा, मैं समझा कि कोई पटारी चो सੱਪ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਓਲੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰੇ ਕੋ ਮਿਚੋ ਕੋ पटारी चो कोई ਕੱਢੇਗਾ। लेकिन वो देखे, बात ये कि जो उसके मोदी के साथ हुई है ना, इलेक्शन आ रहे सर पे बिहार के, ठीक है। अब वो उसके लिए जो उसने स्टंट बनाया था वो उसके गले में पड़ गया, उल्टा पड़ गया, ठीक है। वो मीडिया जो कल तक कह रहा था कि कराची भी फतह हो गया और लाहौर भी हो गया, वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो गया, वज़ीर आज़म गिरफ्तार, आर्मी चीफ ने, अब वो मीडिया का भी भरम पहली दफा खत्म हो गया। इस जंग ने बहुत सारे भरम खत्म किए। इंडिया का भरम के हम चौधरी, ये खत्म हो गया। इंडियन मीडिया का भरम के वो लोगों की नफ्सियात बदल देते हैं, ख़त्म हो गया। ये भरम के इंडिया को हम पे एज हासिल है मिलिट्री का, वो ख़त्म हो गया। तो अब जाहिर है उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और भाई पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं तो मोदी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ टेंशन ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ बड़े ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ मार सकते हैं। आप ठीक है ना। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे पास ही हैं भाई, वो ये काम खुद कर लेंगे, कोई सी बात नहीं। लेकिन असल कौन से दोस्त? ओ मुझे नहीं कौन पता से दोस्त? नहीं मुझे नहीं मोदी का जो यार है, गद्दार है, भूल गए लेकिन आप? मुझे नहीं पता। हमारे इधर कोई दोस्त नहीं रहता। हाँ, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मोदी साहब आप बेफिक्र रहे, हमें अपनी जंग लड़नी आती है। और दूसरी बात ये कि हो सकता है, ठीक है, आप कहें हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, बेगैरत नहीं है। हम वतन की जो मट्टी है ना, उसे कभी भी नहीं बेचते। और हमारे जो नौजवान हैं ना, जो हमारे मुहाफिज हैं, उन्होंने आपको एक बात बता दी कि जंगें जो है ना तैयारों से या टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, जंगें दिल से जीती जाती हैं, ईमान से जीती जाती हैं। तो आप ना अपने बंदों की फ़िक्र करें, हमारी छोड़ दें। कुछ 4-5 नई मूवियाँ बनाएं, ठीक है ना। हमने बनाई थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, आप एक मूवी बनाए कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, इंदा कभी नहीं आऊंगा। तब यारों में आप दिखाएं लोगों को बैठे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि आप फिल्मों में ही जंग जीत सकते हैं, सही बात है। प्रैक्टिकली आप नहीं जीत सकते। और ये खुदा दा वास्ता है, टोपी बदल लो। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी आप चिमटा निकाल के बजाना भी शुरू कर देंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ना ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ पाते होंगे ने, तो तुसी बड़े वज़ीर आज़म देख लो। बाकी भाई हम अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हमारे पास बहुत अच्छी लीडरशिप है। अच्छा, वैसे को लोड़ नहीं की। चले, ये देखा ना, एक अच्छा मैसेज गया। ये देखे उन्होंने टोपी वैसे उसी तरह ये पगड़ी बांधी हुई है कि जैसे अभी कोई चिमटा बजाएंगे या कोई ढोल पर वो आता नहीं है, वो डांस करने वाले इसी तरह के होते हैं। खैर, ये उनका पहनावा है। आई मीन डोंट ऑब्जेक्टिफाई हिम, वो बेचारा आगे वहां से जलील हो रहा है। आप भी करेंगे, आप कोई बंदा तो उसकी इज्जत कर ले। अपने वार्डरोब वाले को भी निकाल देना कि मैं अपने लो तुम ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ पा के फिरन डे अच्छा, राज साहब जो बात कर रहे थे ना कि कई चीज़ों का भ्रम खत्म हुआ, देखिए ना, भारत का एक भ्रम था पूरी दुनिया में कि आईटी का हब है। आईटी हब के साथ साथ जी फेसबुक का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का, गूगल का, फलाना, ये आप मुझे बताएं कि वो सारा का सारा भ्रम ज़मीन बोस हो गया और उनकी अभी तक वहाँ पे जो साइट्स हैक हैं वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो रही, वापस ही नहीं हो रही। तो भाई बर्बादी मची हुई है और वो बड़े बड़े बैनर्स लगा के इंग्लिश में लिख के पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि कोई हैकर साड़ी मदद कर दे। तो ये इनकी औकात है। तो मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए, सही है, और अपनी आवाम के ऊपर फोकस करना। ये स्पीच कौन लिखता है इसकी? कोई मशवरा ही दे दे, कोई अच्छी उसको, आप तो उर्दू हिंदी दोनों जानते हैं, उसकी कोई स्पीच ही लिख दें, उसकी कोई टगे की इज्जत अच्छा, बच जाए। एक चीज़ फिजा, जो इंटरनेशनल इदारे हैं ना, उन्हें भी इस बात को सीरियस लेना चाहिए। मतलब कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो एटमी क़ुव्वत भी है, वो कैसे किसी मुल्क की आवाम को ये दूसरे वाले को कह सकता है कि तुम्हें नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मतलब कोई नॉर्म्स हैं को, वो चलो तुम बन गए वज़ीर आज़म तो उसके कुछ तकाजे होते हैं। मुझे चाय वाले के वज़ीर आज़म बनने पे कोई एतराज़ नहीं, मेहनत से कोई भी बंदा कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है ना, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या करते हुए कहाँ पहुँच गए, तो वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस पर आलमी क़ुव्वतों को, अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती कौंसल को और इनको क्या कहते हैं ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। वैसे ये कि वो अपनी मिट्टी खुद ख़राब कर रहे हैं, अब वो सलामती कौंसल के मुस्तकिल रुकन बनने का ख्वाब भी निकाल दे, क्योंकि जो अपनी लैंग्वेज से और रही से ही अपनी आत्मा जो है ना, हमारे नेशनल असेंबली में होता तो अभी तक इसके माइक बंद हो गए होते, इसको भी पता ही नहीं है कि कैसे हज़फ होते हैं और एक कैसे पागल शख्स इतनी बड़ी स्टेट का हेड बन गया। बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे इसको वाइंड अप करना है, लेकिन मोदी साहब आपके लिए एट द एंड यही है कि इस किस्म की हरकतें ना करें, कोई अपनी थोड़ी बहुत इज्जत जो बची है अपनी आवाम में उसको बचा के रखें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।